माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रथम बार के ही लेखनोद्यान में मुझे बोलने का आपने मौका दिया है। पहली बार का सदस्य हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे आपका आश्रय प्राप्त होगा। माननीय महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बजट पेश किया लेखनोद्यान, जिसको हम कहेंगे मुखिया मोक्षो चाहिए खान 501 पाले पौसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की राह, हमारे मुखिया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संरक्षण में हमारे वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बजट दिया है जो सबकी चिंता कर रहा है। एक मुख से खा रहे हैं लेकिन चिंता हर अंग की कर रहे हैं। ऐसे बजट को पेश करने वाले मैं वित्त मंत्री जी को सबसे पहले बहुत सारी बधाई देना चाहूंगा, बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा। अनेकों चीजें की गई जो मेरे पहले वक्ताओं के द्वारा बताई गई है, लेकिन जो विशेष बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस लेखानुदान में लगभग 12% राशि जो है वो अधोसंरचना विकास के लिए रखी गई है। इससे हमारे मां नर्मदा के तट पे निवास करने वाले अनेकों लोग हैं और रीवा से लेके मालवा तक का अंचल मां की पुकार से चिंता करता है, तो मां नर्मदा का जितना हमको जल मिला है उस जल का पूरा उपयोग करने में हमको सहयोग मिलेगा। हमारे अभी भाई बोल रहे थे, जनजाति क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी की जनमन योजना के तहत चाहे वो बिजली की समस्या हो आपकी या सड़क की समस्या हो, सारी समस्याओं का हल होगा। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा इंतजार कीजिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी लगभग 5.5% राशि रखी गई है, जिसमें अनेकों व्यवस्थाएं होंगी और जिसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे क्षेत्र के सिविल अस्पताल की जो मेरी प्रार्थना है वो भी मुझे लगता है कि जरूर पूरी होगी। किसानों के लिए लगभग 7.5% राशि रखी गई है, इसमें सारी चीजें दी जाएंगी। बीच में एक विषय आया था कि किसानों की बिजली के लिए क्या किया जा रहा है, तो माननीय सभापति महोदय आपको बताना चाहूंगा कि पहले किसानों की बिजली के लिए एक योजना चलती थी जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में खत्म कर दी गई थी। पुनः हमारी सरकार स्थापित हुई है और अटल कृषि ज्योति जो योजना है उसके माध्यम से किसानों को अनुदान पे बिजली प्रदान की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, हम विकसित भारत का संकल्प लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के राह में हम देखेंगे कि आने वाले समय में वर्तमान में भारत जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में ये 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कार्यकाल में ही बनेगी। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से ऊपर लाया। और एक बात मैं और सबके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, भगवान की अनुकंपा ऐसी रहती है कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाता है, हमारी महंगाई की दर कम हो जाती है। अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो हमारा प्रदेश जो है देश के प्रमुख 18 राज्यों में सबसे नीचे के महंगाई दर में आता है। 3.9 की सीपीआई दर से हमारे प्रदेश में महंगाई की दर है। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी मध्य प्रदेश जो है वो बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आया। इसके अलावा हमारी इस देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था में जो हमारी हिस्सेदारी जो थी 2003 तक 3.5% थी और आज हमारी इस देश में हिस्सेदारी 4.84% हो गई है। तो ये लगातार बता रहे हैं कि हमारे वित्त मंत्री लोगों का हमें सही मार्गदर्शन मिल रहा है, सही दिशा मिल रही है। साथ ही साथ मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा माननीय महोदय जी कि हम जब बात करते हैं बेरोजगारी की, तो मध्य प्रदेश की बेरोजगारी भी जो है वो कम में है। 3.2%। इस देश के जो अन्य राज्यों की तुलना में हमारी बेरोजगारी भी सबसे कम है। और अभी बात कर रहे थे कि हम पूंजीगत निवेश नहीं कर रहे हैं, तो मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती जब कांग्रेस सरकारें रहती थी तो मात्र हमारे जीएसडीपी का 3% जो है वो पूंजीगत निवेश में जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है ये 4% से ज्यादा है, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। एक बात और बताना चाहूंगा, बेरोजगारी के लिए अनेक काम हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस दिन एक होती है एक किसी भी प्रदेश में शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। तो शिक्षा के लिए आज हमारे प्रदेश का
3% से ज्यादा जीएसडीपी का 3% से ज्यादा जो है शिक्षा में लगाया जा रहा है, जो कि हमें दिख रहा है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि हमारे जिले में जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे उससे शिक्षा भी अच्छी होगी। और शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी जब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें होती थी तो 1% से भी कम जो है जीएसडीपी का स्वास्थ्य में लगाया जाता है, लेकिन जब से हमारी सरकारें आई हैं वो 1.25% से 1.5% तक चला गया है। माननीय महोदय, बार बार सब बोलते हैं कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया। अब मैं आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। 2002 में हमारे जीएसडीपी का 32% से ज्यादा अंक जो था वो कर्जा था, और आज वो 30% है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा पैमाना जो है वो टोटल लायबिलिटी टू जीएसडीपी होता है, और 2002 में वो 43% था और आज जो है वो 30% है। तो कर्जा लेने की बात तो हम नहीं कर्जा ले रहे हैं, कर्जा जो है पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों ने लिया और हमको उनकी नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ी। और एक बात, एक विषय में आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट, ये एक बड़ा अच्छा पैमाना होता है समझने के लिए कि प्रदेश कितने कर्जे में है। 2002 में ये 19% था और आज 10.35% है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक विषय लाना चाहूंगा। बीच में चर्चा चली थी कि जब से भाजपा की सरकार आई है फाइनेंस कमीशन जो है हमारी हिस्सेदारी कम करता जा रहा है। मैं आज आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 15 फाइनेंस कमीशन ने 41% किया है, 14 में 42 था। ये जो 1% कम हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले राज्य होता था वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो उसी के हिस्से को कम करने के हिसाब से वो किया गया है। उसके पहले 13 फाइनेंस कमीशन तक वो सिर्फ 32% होता था। और इसमें जो सबसे बड़ा काम किया है वो हमारे अटल बिहारी जी की सरकार ने किया है सन 2000 में 80th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाके। उसके पहले जो राज्यों की हिस्सेदारी होती थी वो सिर्फ इनकम टैक्स का हिस्सा मिलता था, कॉर्पोरेट टैक्स और बाकी एक्साइज ड्यूटीज में से राज्यों को कुछ नहीं मिलता था। 80th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 270 और 272 को चेंज करते हुए अब राज्यों को केंद्र के हर टैक्स में हिस्सेदारी दी गई है, और ये सिर्फ हमारे अटल बिहारी जी की सरकार में किया गया। और पूरा टैक्स रेगुलेशन जब जब सुधारा गया तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे वो वैट लाने की शुरुआत हो 2001 में या उसके बाद की जीएसटी की हो। तो माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार जो है इस देश के वित्त को सुधारते हुए देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत है, और इस प्रदेश को हम धीरे से बीमारू से आज 10वें नंबर पे देश के लाए हैं। आने वाले समय में हम इसको और आगे ले जाएंगे। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, बहुत सारा आभार करना चाहता हूं कि एक अच्छा लेखानुदान लाके, अच्छे बजट ला के इस दिशा में वो हमारे प्रदेश को लाए हैं। बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। श्री विजय चौबे जी।